तारक टैडी मरहूम के बेटे जुनेद तारक को सीएम पंजाब परवेज इलाही ने जबरदस्त नौकरी दे दी। क्या जुनेद तारक अपनी इस नौकरी से मुतमईन हैं और इन्हें तनख्वाह कितनी मिल रही है? खुशकिस्मती से मुझे मिल गई है, पापा की दुआओं की वजह से सब कुछ है। कितनी सैलरी है? उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद है जुनेद तारिक उर्फ सोनू, मारूफ कॉमेडियन और फिल्म टीवी स्टेज के मरहूम अदाकार तारक टैडी साहब के साहबजादे हैं। इनको सीएम पंजाब परवेज इलाही साहब की तरफ से नौकरी का ऐलान किया गया था और अब इन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है। इनको किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है और ये क्या नौकरी कर रहे हैं, कितनी तनख्वाह है और इसके अलावा क्या इजाफी सहूलियात मुयस्सर की गई हैं, इनको इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जैन भी मुझे जॉब मिली है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि 12वें स्केल की जॉब है सीएम हाउस में। तो मैं चौधरी परवेज इलाही साहब का जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है, क्योंकि उन्होंने मीटिंग के लिए हमें बुलाया था। तो उन्होंने मेरे से पूछा, क्योंकि सबसे पहले उनके पीआरओ ने मेरे से रब्ता किया था, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चौधरी साहब ने मीटिंग के दौरान ही यानी कि मेरे से पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो आजकल। तो मैंने कहा अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा आपकी मैं जॉब का ऐलान करता हूँ, तो कल से आपकी जॉब स्टार्ट है। अच्छा, वहीं पे सीएम हाउस में? सीएम हाउस में, बिल्कुल। डाटा किस चीज़ की डाटा एंट्री, मतलब किस चीज़ का वो रिकॉर्ड वहाँ पर एंटर करते हैं? जी देखें, ये इमदादी का भी सारा आता है, ठीक है। उसके बाद जितना यानी कि ये जो शॉप वगैरह की टाइमिंग वगैरह सारा, तो इस चीज़ का सारा डाटा एंट्री ऑपरेटर करते हैं। अच्छा, इस चीज़ का डाटा एंट्री बिल्कुल। का। अच्छा, ये जो जॉब है ये मुस्तकिल है या फिर हुकूमत जाएगी तो साथ आपकी जॉब भी चली जाएगी? जी नहीं, ये परमानेंटली है। पहले थी डेली बेसिस पे। अच्छा। तो कुछ दिन वैसे चली थी, तो उसके बाद लेटर इशू हो गया था, तो परमानेंटली हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक कितनी सैलरी आई है और कितनी सैलरी है? जी देखें जैन भाई, सैलरी अभी नहीं पता, क्योंकि अब मुझे मंथ कंप्लीट होगा, तो इंशाल्लाह जितनी भी है मैं उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। कितनी देर हो गई है ज्वाइन किए हुए? जी मुझे अब ये मंथ यानी कि अब कंप्लीट होने वाला होगा। कोई इसके अलावा कोई इजाफी प्रोटोकॉल या कोई इजाफी सहूलियात मिली? जैन भी अभी तो वैसा कुछ नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह आगे आगे मज़ीद मतलब होगा सब कुछ। अच्छा, इसके अलावा और कोई सहूलियात नहीं मिली, सिर्फ जॉब का ऐलान किया? जी बिल्कुल, जॉब का ऐलान किया, बल्कि उन्होंने वो चेक भी मुझे दिया था ना। किस चीज़ का चेक दिया था? 30 लाख का। 30 लाख रुपए का? बिल्कुल। इमदादी चेक था वो? जी बिल्कुल। ये जब आपके बाबा बीमार थे तब दिया था या डेथ के बाद दिया था? जब बाबा बीमार थे उस टाइम भी उन्होंने दिए थे, जब डेथ हुई थी तो उसके बाद भी उन्होंने मुझे बुला के दिया था। तो वो चेक कैश हो गया? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी जो जॉब कर रहे हैं उससे मुतमईन है आप? जी बिल्कुल। एक तो ये गवर्नमेंट जॉब है, दूसरा ये मिलती बहुत मुश्किल से है, लेकिन मैं शायद खुशकिस्मती से मुझे मिल गई है, और पापा की दुआओं की वजह से सब कुछ है। ये कितनी टाइमिंग है इसकी? कितने बजे जाते हैं, कितने बजे वापस आते हैं? वही जैसे गवर्नमेंट जॉब का टाइम होता है सुबह 9 से 5। 9 से 5? जी बिल्कुल। 9 से 5 के दरमियान वापस आ जाए? बिल्कुल। तो सोनू, कितनी उम्र कितनी है और शादीशुदा हो? अभी तो मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी 22 ईयर्स एज है, तो इंशाल्लाह आगे शादी का करेंगे प्लान। तो आपने शोबिस की दुनिया में आने का क्यों नहीं सोचा? बाबा की तर्ज अमल पर क्यों नहीं चले? या फिर ऐसा नहीं सोचते कि यार मेरे बाबा थिएटर लाइन में से मिस हुए हैं तो उनकी जगह मैं फील करूं अब जाके? देखें जैन भी, हर चीज़ की होती है एक स्ट्रगल, तो बाबा ने भी यानी कि काफ़ी देर स्ट्रगल किया, तो उसके बाद जाके फिर अल्लाह ने तरक्की दी, कामयाब हुए। तो मुझे तो बाबा ने मतलब शुरू से इस चीज़ से रोका हुआ था कि इस फील्ड में नहीं जाना। एक तो इसमें स्ट्रगल बड़ी होती है, दूसरा क्या कहते हैं मेहनत वाला भी ये काम होता है। तो मैं जाता था बाबा के साथ यानी कि ड्रामा वगैरह देखने, सारा कुछ, तो बस स्ट्रगल की वजह से उन्होंने कहा था कि नहीं। जब परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई तो क्या क्या बातें हुई?
जी बिल्कुल, हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया तो बाबा की बातें होने लग पड़ी, तो उन्होंने भी कहा कि मेरा बहुत अच्छा उनके साथ प्यार था एक, तो उन्होंने बल्कि आइसक्रीम वगैरह भी सबके लिए मंगवाई हमारे लिए। अच्छा। इकट्ठे बैठ के हमने आइसक्रीम खाई, बड़ी यानी कि खुशगवार सी बातें हो गई। हुकूमत की जानिब से तो आपको जॉब भी मिल गई, इमदादी चेक भी मिल गया, इमदाद भी हो गई, तो साथी फनकारों ने भी कोई आपके साथ हेल्प की, कोई आपको मतलब बाबा के चले जाने के बाद कोई मुलाकात या कोई आपके हाँ आए दाद रसी करने के लिए? जी बिल्कुल जैन भाई, जैसे मतलब वो पहले मेरे साथ थे ना, उससे ज़्यादा अटैचमेंट है। पहले भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन अब ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है। मतलब डेली राब्ते में, कांटेक्ट में, तो मतलब जिनको भी मैं कहूँ ना कि घर चक्कर लगाइएगा तो वो ज़रूर लगाते हैं घर चक्कर, तो सारे यानी कि मेरे साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट अपनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के। जी बिल्कुल, इफ्तिखार ठाकुर साहब भी यानी कि मेरा दिल किया तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि ठाकुर मामू आ जाओ, घर आना है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा। तो लगाते हैं जितने भी हैं, नासिर नोटी साहब, आगा माजिद साहब, बल्कि उन्होंने ये अब फिर 2 दिन बाद मेरी तरफ आना है। तो जफरी खान साहब आए थे, इफ्तिखार ठाकुर साहब तो आते जाते रहते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा है, यानी कि मेरे साथ सब कोऑपरेट कर रहे हैं। मुस्तकबिल में क्या क्या देखते हैं कि मज़ीद इसको लेके आगे चलना है और स्टडी हासिल करके मज़ीद आगे ओहदे पे जाना है, या बस ठीक है बस चल रहा है जो? नहीं इंशाल्लाह आगे स्टडी अब स्टार्ट करूँगा और आगे भी मतलब आगे तरक्की होगी इंशाल्लाह। इसको यहाँ पे नहीं रखेंगे, इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। पहले क्या करते थे? पहले जैनवी में पापा के साथ ही था, मेरी यानी कि उनके साथ बहुत अटैचमेंट थी, आपको भी यानी कि पता है। तो बस स्टडी और पापा, ये 2 चीज़ें। सारा सर्कट उनके सर पे चल रहा था, तो अगर ये जॉब ना मिलती तो क्या करते? तब भी मैं बाबा का यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करता। मतलब वो अगर उनकी डेथ भी होगी, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कुछ कर गए हैं। मैं जितना उनका शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। नहीं, कोई साइड बिजनेस बाबा ने किया हुआ था या कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपका कोई सर्कट चलता रहता? जैन भी उन्होंने पहले किया था तो फिर कट ऑफ यानी कि कर दिया था, तो कुछ सेविंग थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी चल रहा है अल्लाह चला रहा है। एक सेलिब्रिटी का बेटा है, जब ऑफिस जाते हैं तो मतलब आसपास के जो कोलीग्स हैं वो किस तरीके से डील करते हैं आपको? जी बिल्कुल, जिस दिन मैं पहले दिन गया था तो मैं यानी कि नर्वस था, घबराया हुआ था कि एक नई जगह पे जा रहा हूँ तो पता नहीं मेरे से क्या सलूक होगा, कौन बंदा कैसे पेश आएगा। लेकिन मैं गया हूँ तो उन्होंने यानी कि पहचान लिया, कुछ लोगों ने पहचान लिया, कुछ ने बताया, तो एज अ फ्रेंड यानी कि फर्स्ट डे से लेके अब तक जितने भी वहाँ पे सर हैं, हमारे बॉस हैं, उसके अलावा जितने वर्कर्स हैं, सब यानी कि प्यार करते हैं। सब प्यार करते हैं। बिल्कुल। सर पर सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं, क्या फील करते हो? मैं जैन भी बस इतना कहूँगा कि ज़िंदगी मौत का ना कुछ पता नहीं होता। तो बाबा ने यानी कि मुझे पहले से ही यानी कि हर काम उन्होंने मुझे कहना है। अगर बैंक का काम है उन्होंने मुझे कहना है, कुछ गाड़ी इवन के गाड़ी भी ली थी, तो गाड़ियों के भी यानी कि कोई काम जाना है तो उन्होंने यानी कि भेजना, मतलब उनका सारा हैंड ओवर मेरे हाथ में था। तो अब ये भी अब अल्लाह की मर्ज़ी होती है। अब मुझे वो स्टैंड कर गए थे, मुझे ये नहीं था पता कैसे हो जाना है अचानक। जब अचानक ये सारी जिम्मेदारियां सर पे गिरी हैं तो एक वक्त के लिए दिमाग तो स्टक हो गया होगा? जी बिल्कुल, मुश्किल पेश हुई थी, लेकिन फिर अपने आप को हौसला दिया, सब्र दिया। लेकिन यकीन तो अभी तक भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता कि डेथ हुई है। आज भी ऐसे ही लगता है कि वो कहीं गए हुए हैं।